नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। जिस बात का इंतजार कर रहा था पूरा देश, वो घड़ी आ गई। कब होगी योगी की पीएम के लिए ताजपोशी, कब मिलेगी देश की कमान? कुंडली में लिखी तारीख ने चौंकाया। ना अमित शाह ना राजनाथ, कैसे योगी ने सबको पछाड़ा। 10 सालों में एक महंत देश की राजनीति का नंबर 2 बन गया। अब हुई सबसे बड़ी भविष्यवाणी, मोदी संन्यास लेकर क्या करेंगे। 2027 में बीजेपी यूपी में उतारेगी नया फेस। 26 में बाबा करेंगे देश की राजनीति में खेल। पाकिस्तान में मची खलबली, क्या आप भी योगी को पीएम देखना पसंद करेंगे? योगी आदित्यनाथ उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनके नाम पर सिर्फ वर्तमान की राजनीति नहीं थमती, बल्कि भविष्य की राजनीति भी बार बार ठहर कर सोचने को मजबूर होती है। देश की सियासत में बहुत से चेहरे आते हैं, सत्ता में बैठते हैं और फिर समय के साथ ओझल हो जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सत्ता से बड़े हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम आज उसी श्रेणी में रखा जाने लगा है। यही वजह है कि उन्हें लेकर चर्चाएं सिर्फ चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्योतिष, राजनीतिक रणनीति, प्रशासनिक शैली और वैचारिक प्रभाव सब कुछ एक साथ जोड़ा जाता है। योगी आदित्यनाथ को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनका रास्ता केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है या वो केंद्र की सत्ता तक जाता है। ये सवाल कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है। ये सवाल इस बात का संकेत है कि योगी अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि एक संभावित राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में चेहरे के तौर पर स्थापित हुए हैं। ज्योतिष की दुनिया में योगी आदित्यनाथ को लेकर कई दावे किए जाते रहे हैं। कई ज्योतिष विश्लेषणों में उन्हें सत्ता योग वाला व्यक्तित्व बताया गया। कहा जाता है कि जिन लोगों के जीवन में संन्यास, त्याग और कठोर अनुशासन का ऐसा मेल होता है, वो सामान्य राजनीतिक समय में नहीं बल्कि निर्णायक दौर में उभरते हैं। ऐसे दौर में जब व्यवस्था ढुलमुल हो, कानून कमजोर पड़े और समाज दिशा खोज रहा है, ज्योतिषीय भाषा में यह भी कहा जाता है कि योगी का प्रभाव अचानक विस्फोट की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बढ़ने वाला है। यानी उनका राजनीतिक ग्राफ शोर के साथ नहीं, बल्कि निरंतर ऊपर की ओर जाता है। हालांकि यह भी उतना ही बड़ा सच है कि ज्योतिष कोई संविधान नहीं होता। वो संकेत देता है, फैसला नहीं करता। असली फैसला राजनीति करती है और राजनीति में योगी आदित्यनाथ की स्थिति आज बेहद मजबूत दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल, जटिल और सामाजिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में 2 बार सत्ता में वापसी करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं होती, ये नेतृत्व की स्वीकार्यता का प्रमाण होती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत उनकी निर्णय क्षमता है। वो फैसले लेने में हिचकते नहीं हैं। वो लोकप्रियता के तात्कालिक उतार चढ़ाव से ज्यादा नीति, नियंत्रण और स्पष्ट दिशा पर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि उन्हें संकट का नेता कहा जाने लगा। ऐसा नेता जो सामान्य हालात में नहीं बल्कि कठिन समय में आगे आते हैं। जब सिस्टम को झकझोरने की जरूरत होती है, तब ऐसे व्यक्तित्व उभरते हैं। और इसीलिए पूरा देश भी कहता है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर सब एकजुट हैं। अगर कोई मोदी के बाद दूसरा फेस देखना चाहता है, तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही हैं। योगी आदित्यनाथ आज सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनकी स्वीकार्यता पूरे हिंदुस्तान में है। यही नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर भी योगी आदित्यनाथ के सामने सिर झुकाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी ने जो कर दिखाया है, वो आज एक मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया गया, तो पूरे देश में उनके ही बनाए गुजरात मॉडल की चर्चा होने लगी। गुजरात में मोदी का काम पूरे देश में डंका बजाने लगा और इसी वजह से वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए। बीजेपी को उन्होंने 2 से 300 के पार के आंकड़े पर पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी की वो छोटी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ वो करने वाले हैं जो मोदी भी नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की सियासत पर काबिज होने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ को देश का अगला पीएम भी देखा जा रहा है। ऐसे में भविष्य मालिका से लेकर कई भविष्यवाणियां बताती हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता से संन्यास लेने के बाद अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का सियासी उदय अभी बाकी है, यानी वो देश की सत्ता पर पहुंच सकते हैं और बीजेपी को 400 पार के भी आगे पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की कुंडली ये भी कहती है कि वो अपने सत्ता के शिखर पर पहुंचकर ऐसा फैसला लेंगे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। और पड़ोसी देशों ने जो कुछ भी भारत के साथ किया, उसका बदला ऐसा लिया जाएगा कि पूरी दुनिया योगी को सलाम करेगी। चाहे पीओके की बात हो या अक्साई चीन की बात हो, पूरी दुनिया जानती है कि योगी सत्ता में आए तो वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत में मिल जाएगा। खैर, आप भी क्या योगी आदित्यनाथ को देश का अगला पीएम देखना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।